जाने वाली कार्यवाही। आइए मतदान के दिवस की जाने वाली कार्यवाहियों को एक बार क्रमबद्ध ढंग से जान लेते हैं। तो मतदान के दिवस सबसे पहले पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सदस्यों का जो दायित्व है वह मॉक पोल कराना। लेकिन मॉक पोल कराने से पहले भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान अभिकर्ताओं को पास जारी किए जाते हैं, क्योंकि मतदान अभिकर्ता ही वो सदस्य होते हैं जिनकी उपस्थिति में न केवल मॉक पोल बल्कि वास्तविक मतदान भी कराया जाता है, जो पारदर्शिता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मॉक पोल से पूर्व प्रत्याशियों द्वारा प्रारूप 10 पर अपने हस्ताक्षर से अथवा अपने इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर से प्रारूप 10 पर पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति करके भेजा जाता है। पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षरों का मिलान करके उनको पास जारी करते हैं और इस प्रकार से मतदान अभिकर्ता उस पास को लगाकर बूथ के अंदर रह सकते हैं। एक प्रत्याशी के लिए 2 मतदान अभिकर्ताओं को पास जारी किया जा सकता है, लेकिन एक समय में एक ही मतदान अभिकर्ता बूथ के अंदर रहता है। इसके उपरांत 5:30 बजे का समय होता है मॉक पोल का। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि माननीय निर्वाचन आयोग की निर्देशानुसार मॉक पोल नहीं तो वास्तविक मतदान नहीं। इतना महत्वपूर्ण कार्य हमको करना है और इसके लिए 5:30 बजे का समय नियत है और निर्वाचन आयोग द्वारा ये बताया गया है कि 2 पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल संपन्न कराया जाए। कम से कम 2 पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति मॉक पोल के समय होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी वर्णित है हमारे प्रावधानों में, नियम निर्देशों में, कि यदि 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी 2 पोलिंग एजेंट्स वहां उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान दल के सदस्यों के साथ पीठासीन अधिकारी मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। यदि बूथ पर वीडियोग्राफर की व्यवस्था है तो उनको भी उस टीम में लिया जा सकता है। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर वहां उपस्थित हैं तो उनको भी टीम में लिया जा सकता है। इस प्रकार से 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ होने का वास्तविक समय है, लेकिन अगर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति नहीं है तो अधिकतम 15 मिनट का इंतजार अर्थात 5:45 पर हमको मॉक पोल प्रारंभ ही कर देना है। इसके लिए व्यवस्थाओं के दृष्टिगत जो हमारी बैलेट यूनिट और वीवीपैट है उसको मतदान प्रकोष्ठ में रखा जाएगा और कंट्रोल यूनिट को हमारे 3rd पोलिंग ऑफिसर के समक्ष रखा जाएगा। बैलेट यूनिट की केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट की केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद वीवीपैट की नॉब को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन होने पर वो अपनी सारी प्रक्रियाएं, समय बताएगी, तिथि बताएगी, परसेंटेज बताएगी, कैंडिडेट्स की संख्या बताएगी, पोल स्टार्ट टाइम बताती, सारी चीजें वो अपनी बताएगी। फिर वो सारी अपने कंपोनेंट्स को डिस्कवर करेगी और लास्ट में ईवीएम इज रेडी लिखेगी। साथ ही साथ वीवीपैट तब तक अपनी 7 टेस्ट स्लिप प्रिंट करके कट करके ड्रॉप बॉक्स में गिराएगी। ये हो जाने के बाद हमको हमारे पोलिंग एजेंट्स के समक्ष टोटल बटन दबा करके कंट्रोल यूनिट का ये सुनिश्चित करा देना है कि इसके पहले इस कंट्रोल यूनिट में कोई वोट नहीं है, 0 की संख्या आएगी। फिर हमारे पोलिंग एजेंट्स के सहयोग से न्यूनतम 50 वोट का मॉक पोल करना है। यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये संख्या न्यूनतम है, लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को बराबर वोट देते हुए न्यूनतम 50 वोट का मॉक पोल कराया जाएगा। और मॉक पोल कराने के बाद क्लोज का बटन दबाया जाएगा। क्लोज का बटन दबाने के बाद रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट के बटन से सारे प्रत्याशियों के रिजल्ट डिस्प्ले पर देखे जाएंगे और वीवीपैट की पर्चियां निकाल करके भी रिजल्ट का मिलान किया जाएगा। इसी के साथ साथ जब मिलान हो जाए तो मॉक पोल सर्टिफिकेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अनुलग्नक 5 का भाग 1 तैयार किया जाएगा पीठासीन अधिकारियों का और उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे मतदान अभिकर्ताओं के। ये तैयार करने के बाद मॉक पोल स्लिप जो निकली हुई वीवीपैट से हैं उनके पीछे मॉक पोल स्टैंप लगा करके काले रंग के लिफाफे में बंद करके गुलाबी रंग की सील, पिंक पेपर सील से सील कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रिजल्ट के बाद कंट्रोल यूनिट में क्लियर का बटन जरूर दबाया जाए। हमारे पीठासीन अधिकारियों से कभी कभी त्रुटिवश क्लियर का बटन दबाने से रह जाता है, जिससे बहुत बड़ी समस्या आगे उत्पन्न होती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मॉक पोल के बाद रिजल्ट शो होने के बाद क्लियर का बटन अवश्य दबाया जाए पीठासीन अधिकारी के बाद। और जब ये सारी प्रक्रिया हो गई तब हम मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखें, क्लियर का बटन जरूर दबाएं मॉक पोल के बाद और अनुलग्नक 5 पर, अनुलग्नक 5 के भाग 1 पर हमको मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करा के उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने हैं। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर भी प्रक्रिया के दौरान वहां उपस्थित थे तो उनके भी हस्ताक्षर इस सर्टिफिकेट पर लिए जाएंगे।